समय से जिसका इंतजार था वो आज आप सभी के लिए आ चुका है। आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आरपीसीयू की स्पोर्ट राउंड कब आने वाला है, तो फाइनली आप सभी के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप सभी को इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूं कि हम क्या क्या डेट रहने वाला है, किस प्रकार से कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला, आप सभी को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लास्ट तक हमारे जुड़े रहिए। सभी बहुत से बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत से बच्चे खुश हो रहे हैं कि सर अब हमारे पास एक मौका और है आरपीसीयू में एडमिशन लेने का, तो फाइनली हाँ सभी के लिए अच्छा है। सीट वगैरह भी हम इसमें देखने वाले कि कितनी सीट वैकेंट खाली है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए यूनिवर्सिटी ने और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रहने वाला है, वो सब टोटल हम इस चीज़ में डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फाइनली मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप सभी को नोटिफिकेशन पहले बता देता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है, क्या क्या रूल्स इनके रहने वाले हैं। फाइनली जैसे आप नोटिफिकेशन इनका दिखोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है, मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ कि आपने इन्होंने क्या क्या लिख रखा है। The application are invited for admission for vacant seat for various UG, PG and PhD। UG, PG और PhD तीनों के लिए ये एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। जिसमें वैकेंट सीट है उनको फिल करने के लिए तीनों ये रहने वाला है। उसके बाद इन्होंने लिखा है मोप अप राउंड फॉर UG, PG एंड इंस्ट्रक्शन ओनली द एप्लीकेंट रिलेट फॉर डिग्री प्रोग्राम एज पर द वैकेंट सीट मैट्रिक्स, कि इसे जो वैकेंट सीट रह चुकी है, जितनी वैकेंट सीट है उन्हीं को फुलफिल किया जाएगा। ये पूरा सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने दिया है, वो भी मैं बताऊंगा इन्होंने दिया हुआ है। तो इनमें फिर वापस नीचे लिखा है चॉइस फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी एज फॉलोइंग फॉर UG के लिए 5 कोर्स में, जो UG के बच्चे हैं वो 5 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पीजी के लिए वो 3 कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पीएचडी वाले 1 चॉइस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एलिजिबल है इसके लिए। इन्होंने फिर नीचे दिखा हुआ है विच विल बी ओपन फ्रॉम द 4 दिसंबर 2025 10 AM टू टिल 6 दिसंबर 2025 5 PM, कि मतलब 4 तारीख से आपका जो पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। आपका जो फिजिकल चॉइस फिलिंग आपको जो करनी है इसके अंदर, वो आपका 4 दिसंबर से हो जाएगा। वो भी 10 बजे से लेके 10 बजे ऑन हो जाएगा। जो 6 तारीख तक रहने वाला है वो शाम को 5 बजे तक, मतलब कि 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपका रहने वाला है। 4 बजे सुबह 10 बजे आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और 6 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपका ओपन रहेगा। इसमें अंदर आपकी चॉइस फिलिंग और जो भी आपको करना है सबमिट वो आप कर सकते हो इसके अंदर। फिर आज हम बात कर लेते हैं कि अब इन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि कितना फीस लगने वाला है, कि पर्टिकुलर कैंडिडेट में जो स्पोर्ट राउंड का फीस है वो कितना, जैसे जासिम में था कि 1000 रुपये लेके यूनिवर्सिटी ने किया था, इसके अंदर फीस थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहले आप फीस वगैरह देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना फीस लग रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ UR और EWS, जो जनरल कैटेगरी और EWS के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। लड़कों के लिए रहने वाला 4000 रुपये आपको फीस सबमिट करना है। लड़की के लिए इन्होंने यहाँ 3500 रुपये दिया है। OBC कैटेगरी में 3500 रुपये है लड़की के लिए और 3500 रुपये लड़का के लिए, दोनों के लिए सेम रखा गया है। SC और ST कैटेगरी में दोनों ही 2-2 हज़ार रुपये लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम इन्होंने फीस रखा गया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं द फीस शुड बी पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड एज मेंशन फ्रॉम हियर, कि मतलब आपको जो फीस है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू देना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे वहाँ पे आपको फीस का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको ये जो 4000 रुपये आपका कैटेगरी, जैसे कैटेगरी वाइज है उस हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे फीस सबमिट करना है। उसके बाद नीचे इन्होंने इनके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले हैं मोप अप राउंड के लिए। इन्होंने अपना टर्म्स एंड कंडीशन बनाया है। मैं टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान से सुन लिया। सबसे मेन चीज़ इसमें ये रहने वाली कि कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स रहने वाले हैं, वो सब चीज़ उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है। तो आप इस केयरफुली इस चीज़ को सुने कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं आपको एक 1 बाय 1 रीड करके सुना देता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर ICR मोप अप राउंड विल बी ओनली कंसीडर्ड फॉर RPCU मोप अप राउंड। जो बच्चे मोप अप राउंड में ICR के जो मोप अप राउंड में जो रूल्स रेगुलेशन हुआ करते, जिस मोप अप राउंड में जो पार्टिसिपेट कर सकता है वही इसमें स्पोर्ट काउंसलिंग, जो RPCU का स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने रुक रखा है द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी एडमिटेड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्टेड सीट थ्रू द ICR काउंसलिंग इन RPCU एंड अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आर नॉट अलाउड इन पार्टिसिपेट इन द RPCU मोप अप राउंड एंड काउंसलिंग, कि जो बच्चा ऑलरेडी किसी कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में या तो एडमिशन ले चुका है या सीट एक्सेप्ट कर चुका है या उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है ICR के थ्रू जिसने, तो वो इस बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। थर्ड नियम इन्होंने जो बताया है द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एनी डिग्री प्रोग्राम फॉर RPCU मोप अप राउंड रिमेन सेम एज फॉर ICR काउंसलिंग यूनिवर्सिटी एंड नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स। इन्होंने ये प्रॉपर लिखा है कि जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, जैसा कि आप ABC के थ्रू अगर आप 12th में ABC है तो आपने इसमें चॉइस फिलिंग करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच हो रहा है नहीं रहा है। आप ABC के स्टूडेंट और PCB PCM के सब्जेक्ट भर दोगे तो इस केस में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ध्यान रखिए कि आपका 12th में क्या सब्जेक्ट था और यहाँ पे जो जिसे एग्जाम दिया है आपने उसका ध्यान रखना है। भाई आप ABC से थे और आपने PCB PCM से एग्जाम दिया है तो वो कंसिडर्ड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट ग्रुप सबसे मेन है कि आप ABC से हो तो आपको यहाँ पे भी ABC ग्रुप पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 12th में जो आपका सब्जेक्ट होगा वही मान्यता यहाँ पे मान्य किया जाएगा।
द प्रोसेसिंग फॉर नॉन रिफंडेबल एंड नॉन सब्जेक्टिव अंडर द सर्कमटेंस ऑफ बाय एनी यूनिवर्सिटी हिंस कैंडिडेट एप्लीकेशन एडवाइस टू बी द केयरफुली अकाउंट। कि ये जो फीस रहने वाली है, जो 4,000 रुपये हमने बताई कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग जो फीस रहने वाली है स्पोर्ट राउंड के लिए, वो किसी भी तरह से रिफंड नहीं किया जाएगी, नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। कि मतलब क्या, अगर आपका एडमिशन होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है, जो कैंडिडेट में बढ़ देता है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियरली मेंशन है कि वो पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, वो पैसा यूनिवर्सिटी के द्वारा जमा कर दिया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं कर सकते कि मैं वो वापस रिफंड करना है, इन्होंने क्लियरली पहले ही मेंशन कर दिया है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के अगर एडमिशन ले रहे हो या फीस भर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए कि भाई आपको पैसा वापस रिटर्न नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो इनका है, दोस्त कैंडिडेट हु हैज 0 और नेगेटिव मार्क्स इन ICR एग्जामिनेशन CUT UG अलाइड PG एंड ICR JRF PhD 2025-6 नॉट अलाउड फॉर द पार्टिसिपेट्स इन RPCM मॉपअप राउंड। जिस बच्चों के 0 और नेगेटिव मार्क्स है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये तो बेसिक सा नियम है कि जिसके 0 और नेगेटिव मार्क्स है, अगर पॉजिटिव में आपका 1 नंबर भी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो ICR का बेसिक नियम है, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, सब में ये नियम रहने वाला है। इसके बाद हम करते हैं कैंडिडेट हु विल बी एडमिटेड टू द ICR मॉपअप राउंड इफ नॉट बी ऑफर्ड एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप फेलोशिप फ्रॉम द ICR यूनिवर्सिटी। इन्होंने यहाँ पे फिर वही नियम है कि आपको ICR की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट, इस राउंड में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ना ही कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी, ना ही ICR के थ्रू जो NTS स्कॉलरशिप आती है वो आपको मिलेगी। दोनों ही तरह से किसी भी प्रकार की फेलोशिप और ये आपको फेलोशिप आपका जो मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। इन्होंने प्रॉपर्ली क्लियर मेंशन किया। आप बाद में बोलोगे कि सर जो बच्चे बाकी आए उन लोगों के तो 36,000 रुपये जो साल के आते हैं, 3,000 रुपये जो पर मंथ का मिला जाता है वो हम लोगों को मिले, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप है तो वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, आपको तो किसी भी प्रकार का ये पैसा नहीं दिया जाएगा, इन्होंने पहले ही मेंशन किया। और ये स्पोर्ट राउंड का ये नियम रहता है। तो कैंडिडेट हु विल, ठीक है ये हो गया। द सबमिट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सीट विदाउट रिफंड एनी स्टेजेज। कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी कारण जो इन्फॉर्मेशन है इनकरेक्ट फील करते हो या आपका किसी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होने के कारण आपका एडमिशन कैंसिल होता है एनी स्टेज के ऊपर, जैसे आप रिपोर्टिंग करवाना है, यहाँ पे किसी भी कारण अगर कोई से डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया उस कारण, तो आप लोगों को इसमें रिफंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्टेज में आपको पैसा रिफंड नहीं दिया जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप फिजिकल रिपोर्टिंग के समय हमने जो वीडियो अपलोड किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो आपको कैसे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसमें भी हम एक ट्राई करेंगे आपको किसी स्टूडेंट कैंडिडेट का लेके कि हमें कैसे कैसे अपलोड करना है, पूरा काउंसलिंग हम प्रोसेस बता देंगे। अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो हम लोग उसके थ्रू आपको पूरा वीडियो के थ्रू भी बता देंगे कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। तो ये इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्होंने यहाँ पे भी प्रॉपर मेंशन किया है। हम यहाँ पे इन लोगों के नीचे देखोगे तो इन्होंने पूरा बताया कि कब कैसे क्या रहने वाला है, एक्टिविटी कौन सा डेट को क्या होने वाला है। तो आपका रजिस्ट्रेशन वो 4 से 6 तारीख के बीच में रहने वाला है, 4 तारीख 10 बजे से लेकर 5 तारीख रहने वाला है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय यूनिवर्सिटी, आपका जो ऑनलाइन जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा 7 और 8 दिसंबर तक आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा आपका पोर्टल पे आपको। उसके बाद आ जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट और फीस एक्सेप्टेंस एंड फीस डिपोजिशन बाय कैंडिडेट 9 तारीख को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका जो फीड सबमिट है वो भी आपको 9 तारीख को ही करना है। और फिजिकल वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग का टाइम आपका 12 दिसंबर रहने वाला है कि 9 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फीस वहीं पे आपको सबमिट कर देना है, सब कुछ उसी दिन करना है। और 12 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाना है। तो ये सब शेड्यूल है इन यूनिवर्सिटी की तरफ से जाए। थोड़ा सा फीस इन लोगों ने हाई रखा है, ये बच्चों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूत कर रहा है कि सर हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा उससे पहले एक चीज़ जो मिस कर दी हम लोगों ने, वो मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स भी बता देता हूँ कि आपका सीट किस में कितनी सीट खाली रहने वाली है। 1 मिनट हम लोग बता देते हैं आपको कि सीट कितना रहने वाला है इसके अंदर। ये देखिए इस प्रकार से आपका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। सीट भी आप पहले देख लीजिए कि किस में कितनी सीट है, उसके बाद ही आप सोच समझ के इसमें कीजिए। सीट मैट्रिक्स में बता देता हूँ कि फिशरीज प्रोग्राम है, उसके अंदर आपकी नंबर ऑफ सीट वो 5 रहने वाली है, 5 सीटें आपकी खाली है। 2 मिनट में इसको PDF को बड़ी करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, फिशरीज़ के अंदर आपकी जो सीट्स है वो 5 खाली रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं BSc एग्रीकल्चर के अंदर आपकी 2 सीट खाली रहनी है। एग्रीकल्चर के अंदर आपकी 2 सीट खाली है। कम्युनिटी साइंस के अंदर 6 सीट्स खाली है आपकी। फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ITs के अंदर आपकी 0 सीट है, इसके अंदर 1 भी सीट खाली नहीं है। BSc फॉरेस्ट्री के लिए आपकी 3 सीट खाली है। हॉर्टिकल्चर के लिए 6 सीट्स खाली है आपकी, और नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 सीट खाली है। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए आपकी 7 सीट खाली है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपकी 7 सीट खाली है। नेचुरल फार्मिंग के लिए आपकी 1 सीट खाली है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट खाली है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 7 सीट खाली है। और फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपकी
7 सीटें खाली है। तो टोटल आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल 44 सीट्स जो आपकी है वो टोटल यूजी के अंदर खाली है। ऐसे आप नीचे अगर पीजी और पीएचडी का देखने जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने कितने सीट्स खाली है टोटल। इस पीडीएफ जब आप नोटिफिकेशन वहाँ जाओगे वहाँ पे साइड पे आपको मिल जाएगा, आरपीएसयू की साइड पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप डाउनलोड करके देख सकते हो किस कोर्स में कितनी का पर्टिकुलर खाली है। फिर मैंने ये मेनली जो यूजी का था टोटल 44 सीट्स आपकी जो खाली है। तो किसी भी कोई भी बच्चा एडमिशन लेने से पहले आप सारा सीट मैट्रिक्स देख ले कि भाई कितनी, जिसमें अगर है आपको लग रहा है कि हाँ पॉसिबल है आपका, क्योंकि थोड़ा सा फीस को लेके बच्चों का रहता है कि सर 4000 रुपये फीस, अगर आपका अच्छा नंबर है या किसी कारण आप रह चुके हो कि आपका नंबर भी अच्छा है और आपको लग रहा है इन्होंने यहीं पे इस पर भी यही नंबर है कि आपको क्लियर रैंक बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, तो थोड़ा सा आप आपका सीट मैट्रिक्स देख दोगे आप पहले करके, फिर ही आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और किसी भी प्रकार में जो रूल्स वगैरह है वो प्रॉपर हमने बता दी है कि क्या क्या ध्यान रखना है आपको। फिजिकल रिपोर्टिंग की वीडियो हमने बना दी है कि क्या क्या सावधानी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और भी अगर किसी कैंडिडेट का हुआ तो हम लोग उसका चॉइस फिलिंग वगैरह टोटल वो भी प्रोसेस हम आपको बताने की ट्राई करेंगे। तो आई होप आप सभी का इंतज़ार था वो लंबे समय से था, वो ख़त्म हो चुका होगा। आईसीआर और भी किसी यूनिवर्सिटीज़ और किसी कॉलेज की तरफ से अगर फिजिकल रिपोर्टिंग करवाई जाती है, फिजिकल रिपोर्टिंग के स्पोर्ट राउंड की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आती है तो हमारे वीडियोस के थ्रू आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी से कुछ भी यूनिवर्सिटीज़ या एग्रीकल्चर में कुछ भी नया रिलेटेड आता है तो हम हमारे वीडियोज़ के थ्रू आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। हम रिपोर्ट इसमें डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर भी हम फिजिकल रिपोर्टिंग में होता है तो हम पॉसिबल करते हैं हम लोग आप लोगों की मदद करने के लिए। और हम एग्रीकल्चर में कुछ भी नया होता है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए सब अपलोड करते रहते हैं। हमारा ये नहीं कि काउंसलिंग में हम आपकी मदद करते हैं, काउंसलिंग होने के बाद भी अगर कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या कॉलेज में कैसे क्या करना है फ्यूचर रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी अगर कोई जानकारी आपको कोई भी डाउट है कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके हेल्पफुल रहने वाली है। धन्यवाद। रोक दे, ओए रोक दे।